डॉक्टर कहले ब्लड कैंसर है दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि हर 10 में से होने वाली मौतों में से 3 मौतें तो कैंसर के कारण ही होती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2014 से 2019 तक कैंसर के कारण 45 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जो कि 2021 से 22 तक बढ़कर 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। और जिस प्रकार कैंसर के कारण लोगों की मौत हो रही है, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों, ये तो सिर्फ इंडिया में ही होने वाली मौतों का आंकड़ा है। और बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो अभी तक 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग कैंसर से अपनी जान गंवा चुके हैं। आज कैंसर पीड़ितों के लिए कई संस्थाएं भी हैं जिनमें कैंसर का मुफ्त इलाज किया जा रहा है और जगह जगह इसके शिविर लगाकर लोगों को कैंसर से लड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। और इस कैंसर का सबसे बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन और टोबैको, जिससे मुंह और फेफड़े का कैंसर होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब इस टोबैको से इतने लोगों की जान जा रही है, तो सरकार इस चीज को बैन क्यों नहीं करती? और ऊपर से ये कंपनियां खुलेआम इन सब चीजों को प्रमोट भी कर रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या टीवी पर कोई ऐड हो, हर जगह इसका प्रमोशन हो रहा है। और फिर भी सरकार चुपचाप इसे देख रही है। लेकिन क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे 2 रीजन है। पहला कि ये गुटखा इंडस्ट्री 45,000 करोड़ की है, जिसका एक बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में जाता है। और दूसरा ये कि ये कानून के दायरे में रहकर इनलीगल काम को भी लीगल तरीके से कर रहे हैं। देखिए कैसे। 2011 के बाद से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने टबैको के विज्ञापन और बिक्री पर बैन लगा दिया था। तो इन कंपनियों ने किया ये कि इस पान मसाला गुटखा में से टबैको ही हटा दिया। अब जो लोग गुटखे पान मसाला का सेवन करते हैं, उन्हें पता होगा कि पहले गुटखे का इस तरह का एक सिंगल पाउच ही आया करता था, जिसमें टबैको मिक्स हुआ करता था। और आज अगर आप ये पान मसाला खरीदते हो, तो दुकानदार आपको इसके साथ एक और पाउच देता है, जिसमें होता है टबैको। और ये टबैको ही कैंसर का असली कारण है। जब भी आप इन प्रोडक्ट के विज्ञापन को देखते हो, तो उसमें बस आपको ये पाउच ही देखने को मिलेगा। उसके साथ जो टबैको का पाउच है, उसे विज्ञापन में नहीं दिखाया जाता। इनफैक्ट इसे तो एक फूड आइटम में गिना जाता है। इस प्रोडक्ट को वही कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, जिसके अंडर में कई फेमस फूड प्रोडक्ट आते हैं। तभी तो ये बड़े बड़े स्टार्स इस तरह की ऐड करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भैया हमने तो इलायची पान मसाला का प्रचार किया है, टबैको का नहीं। अब देखिए, ये अल्कोहल की ऐड बनाना बैन है, तो अल्कोहल कंपनियां सेम नाम पर क्लब सोडा निकाल देती है ताकि उनके ब्रांड की इमेज बने। कैसेट एंड सीडीज निकालती है ताकि ब्रांड का नाम याद रहे। पॉपुलर एड कैंपेन्स चलाती है जो आपको सालों साल तक याद रहे। एड में जो ये प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं, वो आप कभी खरीदते तो नहीं, बट आप जब भी कभी वाइन शॉप पर जाते हो, तो आपको उस ब्रांड का नाम जरूर याद रहता है, जो आपने कभी एडवर्टाइजमेंट में देखा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे पान मसाला ब्रांड सिल्वर कोटेड इलायची बेचती है, जिनके पैकेट उनके पान मसाला गुटखा के पैकेट के साथ बिल्कुल मैच करते हैं, लेकिन ऐड में वो चीज मेंशन नहीं होती। अब इलायची बेचना क्राइम तो है नहीं, और इस तरह ये धोखे से उन चीजों को भी प्रमोट कर देते हैं जो गवर्नमेंट ने बैन की हुई है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद है क्या? क्योंकि ये कंपनियां तो साफ साफ अपने प्रोडक्ट पर लिख देती है कि ये चीज आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और लोगों को ये पता है कि ये उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लोगों को ये भी पता है कि ये सेलिब्रिटीज पैसों के लिए झूठी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग ये भी जानते हैं कि यदि ये कैंसर और टीबी जैसी बीमारियां उन्हें हुई, तो वो ट्रीटमेंट तक अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये सब जानते हुए भी अगर लोग इन सब चीजों का सेवन करके मर रहे हैं, तो इससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब कुछ इनरिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से उन लोगों की भी जान जाती है जो इन सब चीजों का सेवन करते ही नहीं। अभी तक कोरोना से सिर्फ भारत में ही 5 लाख के आसपास लोग मरे हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल 5 लाख लोगों की मौत होती है, और वो है टीबी। टीबी के पूरी दुनिया में 1/3 केस सिर्फ भारत से ही आते हैं। क्यों? क्योंकि टीबी कोविड की तरह ही ड्रॉपलेट से फैलती है। जब एक इन्फेक्टेड इंसान खांसता, छींकता या रास्ते पर थूकता है, तो उनके इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स उनकी बॉडी से निकलकर हवा में मिल जाते हैं और ये दूसरे को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। और एक गुटखा खाने वाला व्यक्ति तो 1 मिनट में 5 से 7 बार थूक ही देता है। अब सोचो, अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी इस तरह की चीजों का सेवन करे तो, और यदि वो कोई रिक्शे वाला है, तो वो एक ही दिन में थूक कर पूरे शहर में टीबी फैला देगा। इनफैक्ट ये बीमारी आपके घर तक
भी पहुंच सकती है। आपको पता है कि हर साल रेलवे 1200 करोड़ रुपए इस थूक को साफ करने में खर्च करती है। अब आप ही बताइए कि असल में ये पैसे खर्च किसे करने चाहिए, इस तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को या इस तरह के प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले इन सेलिब्रिटीज को। दोस्तों, कोविड के टाइम 2 सालों तक लोगों को अपने घरों में बंद रहना पड़ा था और हमने सोचा था कि शायद अब तो लोग सुधरेंगे और वो फिर से वही गलतियां नहीं दोहराएंगे, बट आई वॉज रॉन्ग। मेरा भारत महान, ये गाड़ी के पीछे लिखवाने वाले गाड़ी रुकते ही उसी भारत पर थूकते हैं और यही सच भी है। दोस्तों, इन लोगों की तो देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमें अपने देश के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप कोई भी ऐसी चीज का सेवन ना करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने मुंह में कैंसर ठूसना है तो ठूसिए, बट ऐसे 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 जगह जगह थूक कर देश को गंदा मत करिए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, बट इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के पास शेयर करके देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी जरूर पूरी करें, ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।